जय मातृभूमि मित्रों, वंदे मातरम, जय मां भारती। महान क्रांतिकारियों, राष्ट्रभक्त सेनानियों और महापुरुषों से जीवन परिचय की श्रृंखला में मातृभूमि सेवा संस्थान आज आपका परिचय एक ऐसी महान मां से करवाने जा रहा है जिसने अपने बलिदानी पुत्र से इस धरती को कृतज्ञ किया था। बंधुओं, मातृभूमि सेवा संस्थान भविष्य की भावी पीढ़ियों को संस्कारित करने के उद्देश्य से इतिहास के उन महान पुरुषों के चरित्र को आपके सामने व्यक्त करने का, प्रकट करने का प्रयास करता है, जिससे शिक्षित होकर के हमारे बच्चे इस राष्ट्र के प्रति अपनी अगाध निष्ठा को व्यक्त करते हुए भारत को उत्कर्ष पर ले जाने का प्रयास करें। आज उसी श्रृंखला के अंदर हम एक ऐसी महान मां से आपको परिचित कराना चाहते हैं जिसके बलिदानी पुत्र ने राष्ट्र के हजारों हजार युवाओं को बलिदान की प्रेरणा प्रदान की थी। मगर सबसे पहले मैं मां के महत्व पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। इतिहास साक्षी है बंधुओं, इतिहास साक्षी है कि एक मां ही अपने पुत्र का निर्माण करती है। अगर मां नहीं होती तो किसी महान क्रांतिकारी का निर्माण नहीं होता, मां नहीं होती तो किसी महावीर का निर्माण नहीं होता, मां नहीं होती तो किसी राष्ट्रभक्त का निर्माण नहीं होता। इतिहास साक्षी है मित्रों, इतिहास के पृष्ठ पलट करके देख लेना कि जीजाबाई नहीं होती तो वीर शिवाजी नहीं होते, जयवंताबाई नहीं होती तो महाराणा प्रताप नहीं होते, माता जगरानी देवी नहीं होती तो चंद्रशेखर आजाद नहीं होते। मित्रों, इसी माता की श्रेष्ठ परंपरा में आज जिस मां का हम जिक्र करने जा रहे हैं, उस माता को कोटि कोटि प्रणाम करने से पहले मैं मां के ऊपर दो पंक्तियों का एक श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे हम मां की महत्वता को जान सकते हैं। नास्ति मात्र समाछाया, नास्ति मात्र समाछाया, नास्ति मात्र समागति, नास्ति मात्र समात्राण, नास्ति मात्र समाप्रिया। कि मां के समान कोई छाया नहीं है तो मां के समान कोई सहारा भी नहीं बंधुओं, और मां के समान कोई रक्षक भी नहीं है तो मां के समान कोई प्रिय भी नहीं है। हमारा वो देश है जहां पर मां को आदि शक्ति जगदम्बा कहा गया है, शक्ति स्वरूपा कहा गया है। और वेदों ने तो मां को प्रथम पूज्य बताया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। मित्रों, यह देश है जहां पर जननी को जन्मभूमि से भी महान बताया गया है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। और मां के महत्व को मैं आपको बताते हुए बता रहा हूं कि जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि युधिष्ठिर बताओ किस धरती से भारी कौन है, तब महाराज युधिष्ठिर का उत्तर था कि माता गुरुतरा भूमेरु, माता ही यानी कि इस भूमि से भारी है। तो ऐसी मां होती है बंधु। आज उसी एक मां का हम यहां पर जिक्र करने जा रहे हैं जिस मां ने अपने बलिदानी पुत्र को इस राष्ट्र को समर्पित करके आजादी का इतिहास लिखा था। आओ आज हम मातृभूमि की आन बान को मान रखने के लिए अपने बलिदानी पुत्र को, राष्ट्र को समर्पित करने वाली महान माता विद्यावती कौर को उनकी 45वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कृतज्ञता से नमन करते हैं। बंधुओं, इस महान माता के अमर पुत्र भगत सिंह ने अपने उत्कृष्ट बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता के सिंह द्वार को खोलने के लिए हजारों हजार युवाओं को राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण की बलिदानी प्रेरणा प्रदान की। धन्य है वो मां जिसने ऐसे सिंह को जन्म दिया, धन्य है वो मां जिसने ऐसे सिंह को जन्म दिया। ऐसी ही माताओं के कारण भारत भूमि के उत्कर्ष का इतिहास लिखा गया है। बंधुओं, मैं आज याद कर रहा हूं उस महान क्रांतिकारी सरदार किशन सिंह जी की धर्मपत्नी विद्यावती कौर जी को। इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश, धर्म और समाज की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वालों के मन पर ऐसे संस्कार उनकी माताओं ने ही डाले हैं। विद्यावती जी का पूरा जीवन अनेक विडंबना और झंझावातों के बीच बीता। सरदार किशन सिंह जी से विवाह के बाद जब वे प्रथम बार ससुराल आई तो यहाँ का वातावरण संपूर्ण देशभक्ति से परिपूर्ण था। उनके देवर सरदार अजीत सिंह देश से बाहर रहकर स्वाधीनता की अलग जगा रहे थे। स्वाधीनता प्राप्ति से कुछ समय पूर्व वे भारत लौटे, पर देश को विभाजित देखकर उनके मन को इतना गहरा आघात लगा, इतनी गहरी चोट लगी कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को सांस ऊपर खींच करके अपनी देह का त्याग कर दिया। उनके दूसरे देवर सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल की यातनाएं सहते हुए बलिदान हुए। उनके पति किशन सिंह का भी एक पैर घर में तो दूसरा जेल और कचहरी में रहता था। विद्यावती जी के बड़े पुत्र जगत सिंह की 11 वर्ष की आयु में सन्निपात से मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह 23 वर्ष की आयु में फांसी चढ़ गए
तो उससे छोटे कुलतार सिंह और कुलवीर सिंह भी कई वर्ष जेल में रहे। इन जेल यात्रा और मुकदमेबाजी से खेती चौपट हो गई तथा घर की चौखटें तक बिक गई। इसी बीच घर में डाका भी पड़ गया। एक बार चोर उनके बैलों की जोड़ी भी चुरा करके ले गए तो बाढ़ के पानी ने गांव का जर्जर मकान भी बह गया। ईर्ष्यालु पड़ोसियों ने उनकी पकी फसल जला दी। 1939-40 में सरदार किशन सिंह जी को लकवा मार गया। उन्हें खुद 4 बार सांप ने काटा, पर उच्च मनोबल की धनी माताजी हर बार घरेलू उपचार से ठीक हो गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का समाचार सुनकर उन्होंने अपने दिल के ऊपर पत्थर रख लिया, क्योंकि भगत सिंह ने उनसे एक बार कहा था कि तुम रोना नहीं वरना लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। उस गीत की पंक्तियां भी याद करो मित्रों कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां। कल को महान स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार, राष्ट्रवादी कवि श्री कृष्ण सरल जी के सुपुत्र और मातृभूमि सेवा संस्थान के संरक्षक श्रीमान डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा से ज्ञात हुआ कि जब भगत सिंह जी की माता विद्यावती जी श्री कृष्ण सरल जी द्वारा किसी व्यक्ति पर रचित प्रथम महाकाव्य भगत सिंह जी पर के विमोचन के लिए 9 मार्च 1965 को उज्जैन आई थी, तो उनके स्वागत को सारा नगर उमड़ पड़ा। उन्हें खुले रथ में घर से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर कार्यक्रम स्थल छत्री चौक तक ले जाया गया। सड़क पर लोगों ने फूल बिछा दिए। इतना ही नहीं तो छज्जों पर खड़े लोग भी उन पर पुष्प वर्षा करते रहे। एक माँ का इससे बड़ा राष्ट्र में सम्मान क्या हो सकता था। उज्जैन के मालीपुरा में पूरा रास्ता फूलों से ढक चुका था। माताजी का लगभग 10,000 मालाओं से स्वागत हुआ था। पुस्तक के विमोचन के बाद सरल जी ने अपने अंगूठे से माताजी के भाल पर रक्त तिलक किया। माताजी ने वही अंगूठा एक पुस्तक पर लगाकर उसे नीलाम कर दिया। उससे 3,331 रुपये प्राप्त हुए। माताजी को सैकड़ों लोगों ने मालाएं और राशि भेंट की। इस प्रकार प्राप्त 11,000 रुपये माताजी ने दिल्ली में इलाज करा रहे भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त को भिजवा दिए। समारोह के बाद लोग उन मालाओं के फूल चुनकर अपने घर ले गए। जहां माताजी बैठी थी वहां की धूल लोगों ने सिर पर लगाई। सैकड़ों माताओं ने अपने बच्चों को माताजी के पैरों पर रखा, जिससे वे भी भगत सिंह जैसे वीर बन सके। 1947 के बाद गांधीवादी सत्याग्रहियों को अनेक शासकीय सुविधाएं मिली। ये हमारे देश की विडंबना बता रहा हूं मित्रों कि जिन्हें इस राष्ट्र के अंदर सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए था वो हाशिए पर डाल दिए गए, और जिन लोगों ने केवल मात्र अंग्रेजों की पदचंपी की, उन्हें यानी कि सिंहासनों पर बिठा दिया गया। 1947 के बाद गांधीवादी सत्याग्रहियों को अनेक शासकीय सुविधाएं मिली, पर क्रांतिकारी प्राय उपेक्षित ही रह गए। उनमें से कई गुमनामी में बहुत कष्ट का जीवन बिता रहे थे। माताजी उन सबको अपना पुत्र ही मानती थी। वे उनकी खोज खबर लेकर उनसे मिलने जाती थी तथा सरकार की ओर से उन्हें मिलने वाली पेंशन की राशि चुपचाप वहां तकिए के नीचे रख देती थी। इस प्रकार एक सार्थक और सुदीर्घ जीवन जीकर माताजी ने दिल्ली के एक अस्पताल में 1 जून 1975 को अंतिम सांस ली। उस समय उनके मन में ये सुखद अनुभूति थी कि अब भगत सिंह से उनके बिछोह की अवधि सदा के लिए समाप्त हो रही है। भगत सिंह से उनके बिछोह की अवधि सदा के लिए समाप्त हो रही है। ऐसी राष्ट्र माता को शत-शत नमन करता हूं मित्रों। माता पन्नाधाई की परंपरा, माता जीजाबाई की परंपरा, माता जयवंताबाई की परंपरा को जिस माता विद्यावती कौर ने निभाया, उस मां के चरणों में शत-शत नमन करता हुआ मैं सरदार भगत सिंह की प्रशस्ति में केवल एक पंक्ति कहकर अपनी बात को विराम देना चाहता हूं मित्रों कि शहीद क्रांतिवीर ने उतार राष्ट्र आरती, स्वरक्त से लिखा यहाँ नमामि मात भारती, नमामि मात भारती। अगर माता विद्यावती कौर ने भगत सिंह की शिराओं में अपने शीर से उस गर्म शोणित का प्रवाह नहीं किया होता, उस राष्ट्र शोणित का प्रवाह नहीं किया होता, उस राष्ट्र भक्ति के खून का प्रवाह नहीं किया होता, तो मित्रों भगत सिंह नहीं बन सकता था। 23 वर्ष की अल्पायु में फांसी के फंदे को चूमकर संपूर्ण राष्ट्र को आंदोलित कर देने वाले भगत सिंह को यह प्रेरणा देने वाली उनकी माता विद्यावती कौर ही थी। और आज भी अनेकानेक माताएं अपने पुत्रों को राष्ट्र के हेतु सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा प्रदान कर रही है। आवश्यकता इन माताओं के संरक्षण की है। इस राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए इस प्रकार की माताओं का संरक्षण आवश्यक है। मैं इस राष्ट्र की संपूर्ण माताओं से निवेदन करता हूं कि आप प्रेरणा ग्रहण करें जीजाबाई से, आप प्रेरणा ग्रहण करें जयवंताबाई से, आप प्रेरणा ग्रहण करें जगरानी माता से, आप प्रेरणा ग्रहण करें विद्यावती कौर से, और अपने पुत्रों को शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनाएं, ताकि इस राष्ट्र को राष्ट्र कह करके हम गर्व के साथ कह सकें कि विश्व में इसके जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। और ये तभी संभव हो सकता है जब बलिदानी पुत्रों की परंपरा को यहाँ की माताएं जीवित रखेगी। मैं पुनः माता विद्यावती कौर के चिर चरणों में शत-शत नमन करते हुए इस कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनका वंदन करता हूं, शत-शत नमन करता हूं। जय हिंद, जय मां भारती, जय मातृभूमि सेवा संस्थान। मित्रों।